क्या होगा अगर आपको दुबई में एक ऐसी प्रॉपर्टी में सरमायाकारी का मौका मिले जो अभी बनी भी नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में इसकी कीमत दुगना होने के अमकानात हों। सुनने में ये शानदार लगता है, लेकिन हकीकत में क्या वाकई ऐसा होता है? दुबई में ऑफलाइन प्रॉपर्टी में सरमायाकारी के चर्चे आम हैं। कुछ लोग इसे बेहतरीन मौका समझते हैं, जबकि कुछ इसे एक बड़ा रिस्क कहते हैं। आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई एक ऐसा सौदा है जिसमें सिर्फ मुनाफा है, या इसके पीछे कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है? ऑफलाइन प्रॉपर्टीज का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी ज़ेरे तामीर हो और आप इसे मुकम्मल होने से पहले ही खरीद लें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कीमत मार्केट रेट से कम होती है। डेवलपर पुरकशिश अदायगी के मंसूबे देते हैं और एक बार जब प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है तो इसकी कीमत में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? अगर इस प्रोजेक्ट में ताखीर हो जाए या अगर डेवलपर वो मियार ना दे सके जिसका वादा किया गया था, तो फिर क्या होगा? यही वो खतरात हैं जिन पर नए इन्वेस्टर ज्यादा गौर नहीं करते। आप सोचें, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की लेकिन वो वक्त पर मुकम्मल ना हो या मार्केट में अचानक गिरावट आ जाए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने ऑफलाइन प्रॉपर्टी में पैसा लगाया लेकिन बाद में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने कम कीमत पर खरीदारी की, बड़ी कमाई की? सवाल यह है कि आप इन दोनों में से किस कैंप में होंगे? अगर आप ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन चीजों पर गौर करना जरूरी है? सबसे पहले हमेशा एक डेवलपर का इंतखाब करें, इसकी साख अच्छी हो, जो पहले कामयाब प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुका हो। दूसरे मकाम बहुत अहम है, क्योंकि दुबई में कुछ इलाके तेजी से तरक्की कर रहे हैं जबकि कुछ ऐसे हैं जहां कीमतें जमूद का शिकार रहती हैं। तीसरे, मुआहदे की तमाम चीजों को तफसील से समझना जरूरी है ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट को एक सुनहरी मौका समझते हैं या एक गैर जरूरी रिस्क? क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से सुना है जो इसमें कामयाब हुआ हो या फिर मुश्किलात का शिकार हुआ हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिस्टर डॉ को याद रखें।